हैं चाचा जी और हमारे बड़े भाइयों और छोटे भाइयों, आप भी से निवेदन है कि जहाँ भी हमसे गलतियाँ हुई हो हमें क्षमा करिए। भगवान को भी भगवान बनने में गुरु का ही ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने में गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माने तो उंगली थाम कर कहा था चलो ऊपर चलना कहाँ है, ये गुरु ने बताया था। जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाए जिसका कर्जा। जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाए जिसका कर्जा। माही नहीं है भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना महान दर्जा। मैं आप सभी के साथ उस महान पुरुष के बारे में सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं अंधेरे में पढ़कर हमें पढ़ने के लिए उजेला किया। उनका नाम है डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे तथा उनकी माता भीमाबाई धार्मिक विचारों की महिला थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन अनेक विशेषताओं और गुणों में परिपूर्ण था। उनके व्यक्तित्व में साहस, सरलता, संघर्ष, संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण था। इन गुणों के कारण उन्हें महापुरुष भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बचपन धार्मिक संस्कार और परिवार के वातावरण में बीता। उनका परिवार कबीरपंथी था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिवार में नृत्य, भजन, पूजन होते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। उन्हें हंसना और मजाक करना उनका स्वभाव था और वे हंसते और दूसरों को हंसाते हैं तो उनका प्रतिदिन का काम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की लिखावट बहुत ही अच्छी थी, पर वे अपने निवास और कार्यालय को आकर्षित रूप से सजा कर रखते थे। वे सजा और सज्जा को बदलते रहते थे जिससे उनको नयापन लगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा का विज्ञान था, पर वे हस्तरेखा पर निर्भर नहीं करते थे। वे परिश्रम और श्रम पर निर्भर करते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी वे माधेपन और ध्रुवपन नहीं किया, क्योंकि वे सत्याचिक और आचरण व्यक्ति थे। उन्होंने दूसरों की आस्थाओं और भावनाओं का सम्मान रखा। अपनी पत्नी भीमाबाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पत्नी थी भीमाबाई, पर वो उनकी पत्नी स्वभाव से अच्छी और स्वाभिमानी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने व्यवस्थाएं और आस्थाओं का सम्मान रखते हुए अपने पुत्र से हिंद्रपाद्र दाती का दाह संस्कार करवाया। इन महापुरुषों को बचपन में ही छुआछूत का शिकार बनना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी लौटे तो भी उन्हें छुआछूत के शिकार हुए। वे लोगों की बुराइयों को दूर करने के लिए और दर्दों को सुधारने के लिए ये संघर्ष करते रहे। इनका संघर्ष दुलहरा है। एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक विरोधी ने पूरे देश में उन्हें छुआछूत कर दिया। वे यहाँ तक कि वे दूसरी जातियों को बुराई दूर करने के लिए उन्होंने दिसंबर 1927 को महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा, साफ रहो, सुधार रहो। यदि पति बेटा शराब पीकर आते हैं तो घर के दरवाजे बंद कर लें और अपने
बेटे या बेटियों को शिक्षा दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता थे। उन्हें अर्थशास्त्र पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत स्वतंत्रता भारत संविधान बनाने के लिए यह उनके लिए प्रमुख शैली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी डॉक्टर आजादी के बाद उन्हें प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। वे सर्वोच्च सम्मान भारत साल में सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इन महापुरुष का हृदय संवेदनशीलता और वैभुक्त बहुत ही अच्छा है। इनके जीवन में अनेक घटनाएं हैं जो उन्हें वैभुक्त मन से व्यक्त करती हैं। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कुत्ता बीमार हो गया, जिसके कारण उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ना पहुंचते समय